नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र की शरण में जो भी व्यक्ति गया है उसके जीवन में कई प्रकार के आमूल-चूल परिवर्तन आए हैं। पूज्य गुरुदेव का एक 92वां साहित्य है गायत्री मंत्र के चमत्कार। उसमें ऐसे हजारों लोगों का वर्णन दिया गया है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि उनके जीवन में गायत्री मंत्र के किस किस प्रकार के चमत्कार हुए। जब उन्होंने गायत्री की साधना की तो उनके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक डॉक्टर के जीवन के बारे में बताएंगे जो कि सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाया गया है। 100% सत्य घटना है एक डॉक्टर की जो कि गायत्री के बहुत बड़े साधक थे। उनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, जिन्होंने कि अपने अंतिम समय में अपनी मृत्यु का चयन भी अपने आधार पर किया था। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उनके बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पलिये पिपरिया में एक भोजराज प्रसाद शर्मा नामक एक वैद्य थे। उनके जीवन के बारे में आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं, जो पूरी सत्य घटना पर आधारित है। जब वो लगभग 15 वर्ष के थे, चूँकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तो उनकी इच्छा गायत्री मंत्र के जाप करने की बहुत प्रबल थी। तो वो इधर उधर साधु संतों से मिला करते थे और उनसे गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे कि किस प्रकार से गायत्री मंत्र का जाप किया जाए। लेकिन वो जो संतुष्टि चाहते थे वो संतुष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो एक बार उन्होंने देखा कि मथुरा में कोई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा हैं, जिन्होंने गायत्री की काफ़ी कुछ साधना की है। तो वो उनके पास में मथुरा तपोभूमि में उनसे मिलने के लिए गए। उनके सानिध्य में कुछ दिन रहे, उनसे विचार विमर्श किया और उनसे गुरु दीक्षा लेकर के फिर उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना प्रारंभ की। उनका सिर्फ एक ही नियम था, वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के उठते थे और 33 माला का नित्य जाप किया करते थे। उस समय से लेकर के जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, आखिरी दिन तक उन्होंने 33 माला का जाप किया। यह उनका नियम था। पेशे से वो वैद्य थे, एक किसान थे, जमींदार के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। काफ़ी ज़मीन जायदाद थी उनकी। अपने बच्चों को पढ़ाने में उनका मन काफ़ी था कि वो चाहते थे कि उनके बच्चे बहुत बड़े ऑफिसर बने, और उसी के चलते उन्होंने अपनी काफ़ी कुछ ज़मीन उसी में लगा दी और उन्होंने अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाई। उन्होंने अपने जीवन काल में कम से कम 10 से ज़्यादा सन्नपात मरीजों को ठीक किया। उस समय मलेरिया
और टीबी जैसी बीमारियां बहुत बड़ी मानी जाती थी। यदि वो किसी मलेरिया के मरीज़ को ठीक करते थे तो उसके बाद में जब वो किसी डॉक्टर के पास में, क्योंकि वो MBBS तो थे नहीं, वैद्य थे, तो सर्टिफिकेट वो दे नहीं सकते थे फिट का, तो जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो वो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये कैसे संभव हो सकता है कि व्यक्ति मलेरिया से इतनी जल्दी ऐसे ठीक हो जाए, टाइफाइड से इतनी जल्दी इस तरीके से रिकवर कैसे कर सकता है। उन्हें आश्चर्य होता था। एक छोटा सा गांव था, उनके गांव के बाजू में मालनवाड़ा, वहाँ पर एक किरार दंपति थे। तो गांव में ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी जाति के हों लेकिन रिश्तेदारी निभाते हैं, किसी को मामा, किसी को चाचा, किसी को ताई, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो किरार को वो मामा बोला करते थे। तो रात के 12 बजे के आसपास एक आदमी आया और बोले, भाई मामी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपके लिए बुला रहे हैं। तो उन्होंने उनका लक्षण पूछा कि किस प्रकार की बीमारी। उनका बोले गला रुंध गया है, आवाज़ नहीं निकल रही है। डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई मैं जब तक जाऊंगा शायद हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, और इस प्रकार की बीमारी के इतने महंगे दवाइयाँ मैं रखता नहीं हूँ। वो बोले नहीं, लेकिन मामा जी ने आपको ही बुलाया है। वो गए, जा कर के देखा, नाड़ी का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने उनके लिए गायत्री मंत्र बोल करके और विटामिन B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगा दिया और बाजू में एक कमरे में जा कर के सो गए। और उनको बोला कि यदि 1 घंटे के बाद में ये बोल जाती हैं तो फिर मुझे बताना, मैं फिर इनका इलाज करूंगा, अन्यथा 1 घंटे के बाद में समाप्त हो जाएंगे। 1 घंटे के बाद में व्यक्ति आए, उनके दरवाजे खटखटाए तो बोले क्यों मामी ख़त्म हो गई क्या? बोले नहीं, वो आपको बुला रही हैं। बोले चलो अब मैं इनका इलाज करता हूँ। फिर उन्होंने दवाइयाँ लिखी। पास में ही 15-20 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहाँ से रातों रात दवाइयाँ बुलवाई गई और सुबह तक वो महिला इतनी ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई कि वो झाड़ू लगा रही थी। जब ये आने लगे तो उस समय 1968 के आसपास की बात है, उन्होंने उनके लिए 1000 रुपया दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा सिर्फ ढाई रुपया खर्च हुआ है और आने जाने के मैं कोई शुल्क लेता नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाया था, मुझे सिर्फ 2.5 रुपये चाहिए, इससे ज़्यादा मैं आपसे राशि नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यदि ज़्यादा राशि लूँगा तो मेरे बच्चों का की जो नीयत है वो ख़राब हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों में किसी प्रकार के कोई कुसंस्कार पैदा हों। बहुत उन्होंने अन्य विनय किया, लेकिन आखिरी में उन्होंने बोला कि भाई हम आपके लिए नहीं दे रहे हैं, हम अपने भानेज के लिए दे रहे हैं। मामी जो है वो भानेज को अपने पैर पड़ करके जो है वो दे रही है। तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो राशि ली थी। इतना था कि वो गांव में ज़्यादातर लोगों का फ्री में इलाज किया करते थे। जिनके पास में पैसा नहीं होता था, जो गरीब लोग रहते थे, कभी आ जाते थे तो उनके लिए मुफ्त में दवाइयाँ तो देते थे, और यदि वो किसी प्रकार का कोई अपना दुख दर्द बताते थे तो उनको अपनी जेब से पैसा भी दे दिया करते थे। मई माह में 2004 में 11 का दिन था। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई आज 11 है क्या? बोले हाँ। बाजू में एक कर्मकांडी पंडित का मकान था, तो उसको उन्होंने आवाज़ दी और बोले भाई आज बताओ। बोले सही में आज 11 है क्या? बोले हाँ आज 11 ही है। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप बार बार 11 क्यों पूछ रहे हैं? बोले नहीं बस ऐसे ही। मकान के उस साइड जो है उनकी डिस्पेंसरी थी। एक पेशेंट को उन्होंने देखा, और जब वो पेशेंट चला गया तो फिर दूसरा पेशेंट आया। बैलगाड़ी में उस समय लोग आया करते थे, तो वो अपनी बैलगाड़ी को, बैलों को निकाल करके और बांध रहा है और बातचीत करते जा रहा है कि बैदराज जी मैं अपने बच्चे को लेकर आया हूँ, इसको जो है आप ट्रिप चढ़ा दें, ग्लूकोज की बाटल लगा दें। ऐसी वो बातचीत करते जा रहा है। ये एक कुर्सी पर इस प्रकार से बैठे, आँख बंद करे बैठे हुए थे। उनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो वो गुरुदेव की एक किताब पढ़ रहे थे, मरणोत्तर जीवन संस्कार। उनका एक बांग में शायद थे कि मरने के बाद में व्यक्ति का क्या होता है। तो जब वो जहाँ पढ़ के मतलब रोक देते थे तो उस पन्ने को थोड़ा सा मोड़ देते थे। ऐसा मुड़ा हुआ था और चश्मा रखा हुआ था, बाजू में उनका बिस्तर था और कुर्सी पर इस प्रकार से बैठे हुए आंख बंद किए हुए थे। तो उन्होंने समझा कि शायद ये सो रहे हैं, तो बाजू में आकर के जैसे उनको हिलाया तो वो अपने प्राण त्याग चुके थे।
अफरा तफरी मच गई कि भाई वैद्यराज जी नहीं रहे, वैद्यराज जी नहीं रहे। तो उन्होंने अपनी मृत्यु का समय भी निर्धारित कर लिया था कि आज मुझे सुबह से उनको आभास हो गया था। प्रातःकाल उठे, पूजन किया, 33 माला का जो उनका नित्य का कर्मकांड करने की जो प्रक्रिया थी वो उन्होंने पूरी की थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने गायत्री की साधना ना की हो। उनका नियम था सिर्फ 33 माला का प्रतिदिन जाप किया करते थे। तो वो किसी भी मरीज़ को यदि उनके पास में कोई दवाई नहीं है तो कोई भी इंजेक्शन, ज़्यादातर वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाया करते थे। वो इंजेक्शन लगा देते थे गायत्री मंत्र बोल करके और माँ गुरुदेव से प्रार्थना करते थे, वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। एक बार वो गाडरवारा से साइकिल से आ रहे थे, पास में एक नान्नेर करके एक गांव पड़ता है, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे। तो बोले, अरे वैद्यराज जी आप अच्छा आ गए, मेरे बच्चे के लिए जो टाइफाइड बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ठीक ख़राब है, बोले चल के आप देख लें। पिताजी ने देखा कि मैं दवाइयाँ तो लाया नहीं हूँ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक इंजेक्शन लगा दिया। गांव के लोग जो इंजेक्शन और ट्रिप पे ज़्यादा भरोसा करते थे कि यदि बाटल चढ़ा दी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। बोले वैद्यराज जी आप तो एक इंजेक्शन लगा दीजिए। उन्होंने एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर इंजेक्शन लगा दिया और सोचा मैं कल आ करके इसका इलाज ठीक से करूँगा। दूसरे दिन जब भी उस गाँव में जा रहे थे तो रास्ते में पुल पड़ता था। तो जैसे वो साइकिल से वहाँ पर जा रहे थे तो वो देखा कि वो लड़का तो स्नान कर रहा है नदी में। बोले अरे बेटा कैसे? अरे बोले दद्दा जी, बोले आपने इतना बढ़िया इंजेक्शन लगाया, जैसे आप गए खूब पसीना आया और मेरा जो है बुखार ठीक हो गया और मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। तो मेरे को लगा कि मैं जा कर के नदी में स्नान करूँ। तो वो नदी में स्नान कर रहा था। तो इस प्रकार की कई घटना उनके जीवन में घटी हैं। जो लोग बड़े बड़े शहरों से, बॉम्बे से, दिल्ली से रिजेक्ट होकर के जाते थे, डॉक्टर बोल देते थे कि अब इनका जीवन 2-3 महीने का है, अभी ठीक नहीं हो सकते हैं, उनको उन्होंने ठीक किया और वो लोग काफ़ी समय तक जीवित रहे। तो मित्रों, ये गायत्री मंत्र के चमत्कार होते हैं। जो व्यक्ति सही श्रद्धा और भावना के साथ में गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके लिए निश्चित रूप से माँ गायत्री बहुत कुछ देती है। जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। गायत्री की साधना करें, निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र का लाभ मिलेगा। बस यह है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, माँ के ऊपर विश्वास रखें। आपके जीवन में कई प्रकार के अमूल चूक परिवर्तन आएंगे और इस प्रकार के चमत्कार आपके जीवन में भी दिखाई देंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।